अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। हम ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग आपसे माज़रत ख्वाह हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने लगे हैं रोल और समोसे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। हम ये रमज़ान सीरीज़ शुरू करने लगे हैं, तो ये हमारी रमज़ान सीरीज़ 1 है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी चिकन की। ये चिकन का ब्रेस्ट पीस है, इसको हम लोगों ने छोटे छोटे साइज़ में कटवा लिया है। छोटे साइज़ में कटवाने की वजह यह है ताकि आपके जो रेशे हैं वो छोटे छोटे बने। अगर आप लोग बोटी को साबुत रखेंगे तो आपके रेशे बड़े बनेंगे। ये चिकन तकरीबन आप लोग देख लें 450 ग्राम है। आप लोग इसको 500 ग्राम समझ लें, मतलब आधा किलो। उसके बाद अब हमें ज़रूरत पड़ेगी मिसालों की। मिसालों में हमारे पास है नमक हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 कहते हैं आधे से आधा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और आखिर में हाफ़ टी स्पून हम लोगों ने क्रश ज़ीरा पाउडर लिया है। इन तमाम मसालों को जब हम अपनी चिकन को बॉईल करेंगे उसके अंदर डालेंगे। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बंद गोभी की। बंद गोभी हम लोगों ने एक पूरी ले ली है क्योंकि हमारी बंद गोभी छोटी थी। लेकिन अगर आपकी बंद गोभी बड़ी है तो आप लोगों ने बंद गोभी का आधा पीस लेना है, ठीक है। बंद गोभी को हम लोग बारीक काट लेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं काटना। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 अदद गाजरों की और 1 अदद शिमला मिर्च की। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 छोटे प्याज की और 6 से 7 जवें लहसुन की। अब सबसे पहले हम लोग अपनी चिकन को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कप पानी की और चिकन की। हमने चिकन को अपने पानी के अंदर डाल दिया है और वो जो तमाम मसाला जात हम लोगों ने आपको दिखाए थे वो भी अब हम इसके अंदर डाल देंगे। जो आंच है हमारी वो दरमियानी रहेगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। मिसालों को डालने के बाद अब आप इसको ढककर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में एक आध दफ़ा आप इसका ढक्कन उतार के बीच में चम्मच चला लें। तो चलो, जब तक हमारी चिकन बॉईल हो रही है तब तक हम लोग अपनी सब्जियों को काट लेंगे। तो हम लोग अपनी बंद गोभी को भी काट लेंगे, गाजरों को भी काट लेंगे और शिमला मिर्च को भी काट लेंगे। ये शिमला मिर्च में जो वाइट पोर्शन है ये आप लोगों ने अच्छे से साफ़ करना है। ये शिमला मिर्च को आप काटने का तरीका देख लें, इस तरह आप लोगों ने शिमला मिर्च को काटना है। इसी तरह अब आप गाजर को भी काटने का तरीका देख लें, इस तरह आप लोगों ने अपनी गाजरों को भी काटना है। दरमियान से उसके आप लोगों ने हिस्से कर लेने और इस तरह आप लोगों ने बारीक बारीक अपनी गाजरों को भी काट लेना है। 5 minutes later. तो माशाल्लाह ये देखें हमारे मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच को चला लेंगे और हमारी चिकन अभी भी नहीं गली। हम इसको एक बार फिर ढक कर रख देंगे। 5 minutes later. तो जनाब हमारे मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पानी भी खुश्क हो चुका है और हमारी चिकन गल भी चुकी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आपकी चिकन नहीं गलती मगर आपका जो चिकन का पानी है वो ड्राई हो जाता है। तो इस सूरत में आप लोग हल्का सा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि आपकी चिकन नहीं गली उसको गलाने के लिए पानी लाजमी है। आप लोग इस तरह से अपनी चम्मच से या स्पैचुला जो भी है उससे चिकन को तोड़ते रहें ताकि आपको पता चले कि आपकी चिकन गली है या नहीं गली। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अब हमारी चिकन सही तरह से गल चुकी है और हमने चूल्हे की आंच को बंद कर दी है। अब हम इसका इंतज़ार करेंगे ठंडे होने का। तो जब ये ठंडा होता है उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तब तक हम अपने प्याज को और लहसुन को छील कर काट लेंगे। 5 minutes later. तो जनाब ये देखें ये हम लहसुन छील चुके हैं। इसमें से हमें ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ 4 से 5 लहसुन के जवों की। और ये हमारा सब्ज़ी भी कटी हुई है और ये हमारा प्याज है। ये प्याज ज़्यादा है क्योंकि ये बड़ा प्याज है तो हम इसको आधा इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब अब हमारी जो मुर्गी हमने बॉईल की थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे नोच लेंगे। तो ये देखें इस तरह आप लोगों ने नोचना है और ये देखें कितना रेशेदार है ये। तो चलो नोचने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देखें हम अपने बिल्ली से टेस्ट करवा रहे हैं, वो हमें बताएगा किस तरह का बना है। तो ये देखें ये हमारे बिल्ली को भी देखें कितना पसंद आया है।
तो सोचें वो तो फिर भी एक जानवर है, उसको इतना पसंद आया है तो आपको कितना पसंद आएगा, बस आप ये अंदाज़ा लगाएं। इतना यमी बना है कि बिल्ले को पसंद आ गया, तो आप लोग तो फिर भी इंसान हैं। तो गाइस अब हम अपनी मुर्गी को नोच चुके हैं, अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे एक अलग से बर्तन में, और इसी बर्तन में अब हम अपनी सब्जियों को भी बनाएंगे। तो गाइस जिस बर्तन में हमने अपनी मुर्गी को बनाया था, अब हमने वही बर्तन दोबारा ले लिया है, उसके अंदर हमने अब हस्ब ज़रूरत तेल को डाल लिया है। अब हम इंतज़ार करेंगे इस तेल के गर्म होने का। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या किया है, अपने 6 अदद लहसुन को पीसा है और हम लोगों ने तेल के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसमें अच्छे से चम्मच चला लेंगे ताकि ये चिपके ना। अब हम इसके अंदर प्याज को डाल देंगे। तो ये छोटे साइज़ का एक प्याज है, और अगर आप लोगों ने बड़ा प्याज लिया है तो वो आधा जाएगा। तो हम इसको हल्का सा फ्राई करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन आप लोगों ने नहीं करना। तो ये देखें अब हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी गाजरों को। गाजरों को आप लोगों ने सबसे पहले इस वजह से डालना है क्योंकि गाजरें जो होती हैं ना वो ज़्यादा सख्त होती हैं, तो वो गलती नहीं है। 5 minutes later. तो गाजरों को 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने चिकन को। तो ये देखें चिकन को हम डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग ले लेंगे 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ़ टेबल स्पून डार्क सोया सॉस, और हम लोग ले लेंगे 2 टेबल स्पून विनेगर। अच्छे से पकाने के बाद अब हम ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा ये ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी कटी हुई शिमला मिर्च को। शिमला मिर्च को भी डालने के बाद आप लोग अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको भी हल्का सा 2 से 3 मिनट पका लें। इसको अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी बंद गोभी को। बंद गोभी को हम लोग आखिर में इस वजह से डालेंगे क्योंकि ये बंद गोभी जल्दी जल जाती है, तो इस वजह से हम इसको सबसे आखिर में डालेंगे। इसको भी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी 1/4 टीस्पून गरम मसाला की, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर की, हाफ़ टी स्पून नमक की और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च की। इन तमाम मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो चलो अब हम बनाते हैं रोल को। रोल बनाने से पहले हम अपने इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे और आखिर में हम इसमें डाल लेंगे पार्सले को। अगर पार्सले आपके पास नहीं है तो आप बेशक ना डालें। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सब्ज़ी को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। तो चलो ये फिलिंग ठंडी होती है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो जनाब ये देखें अब हमारा फिलिंग ठंडी हो चुकी है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लोग ये खुशबू सूंघना चाहते हैं तो आपको मेरी रेसिपी से ये फिलिंग ज़रूर बनानी, ठीक है। तो चलो अब हम अपने रोल को बनाते हैं और आपको सिखाते हैं कि रोल किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रोल पट्टी को। अगर आपको इस रोल पट्टी की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको रोल पट्टी की रेसिपी दे देंगे। तो अब हम अपने प्यारे से चूल्हे को ऑन करेंगे, उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे तवे को ताकि वो गर्म हो जाए। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक हम लोग लई को तैयार कर लेंगे। तो आप लोग कम से कम ले लें 4 टेबल स्पून मैदा और उसमें आप हल्का सा पानी डाल लें। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसके बाद आप इसका टेक्सचर ख़ुद ही अंदाजे से देख लें और अपने हिसाब से इसको बना लें। तो ये देखें ये इसका वैसे टेक्सचर होना चाहिए। अब हम एक पट्टी पकड़ेंगे और इसको तवे के ऊपर रख देंगे। तवे पर गर्म करने की वजह यह है ताकि हमारी पट्टी नरम हो जाए। अगर आप ठंडी पट्टी पर रोल बनाएंगे तो आपकी पट्टी फट सकती है। इस वजह से हम लोग इसको गर्म करेंगे ताकि हमारी पट्टी नरम हो और हमारे रोल ना फटें। अब रोल पट्टी हल्की सी गर्म हो चुकी है। अब हम बनाएंगे इसके रोल। तो चलो अब हम आपको सिखाते हैं कि रोल कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहले आप लोग रोल पट्टी को इस तरह रखें जैसे आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने फिलिंग को जितनी ज़रूरत है। तो ये देखें, आप लोगों ने हमेशा इसी तरह रोल को बनाना है। दरमियान में फिलिंग डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसके राइट कॉर्नर पर और लेफ़्ट कॉर्नर पर लई को लगा देंगे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप लोग ये स्टेप मिस करेंगे तो आपके रोल सही नहीं बनेंगे और फ्राई करते हुए आपके रोल फट जाएंगे या उसमें से फिलिंग निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से रोल को बनाएंगे तो कभी भी आपका जो रोल है वो नहीं ख़राब होगा। इतना ज़बरदस्त रोल बनेगा कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखें, राइट से भी आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है और लेफ़्ट से भी आपने इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद आप इसको अच्छे से दबा लें ताकि आपका जो पट्टी है वो पट्टी के साथ चिपक जाए। उसके बाद आप लोग इसको ऐसे रोल करें, ये देखें, और इधर भी आप लोग लई को लगा लें। तो ये सिर्फ 3 स्टेप में मैंने आपको रोल बनाना सिखा दिया है। बाकी आपको हज़ार तरीक़ों से सिखाते हैं रोल बनाना और वो सही नहीं बनते। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह रोल आपके बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारा रोल तैयार हो चुका है। यह आपको मैं दिखा देता हूँ। ऊपर से भी देखें बंद है बिल्कुल और नीचे से भी बिल्कुल बंद है। तो ये देखें, इसी तरह हम अपने बाकी रोल को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमने कितने ज़्यादा रोल बनाए हैं। अब हम आपको इसी तरह समोसा भी बनाना सिखाते हैं। तो समोसा बहुत आसान तरीके से बनता है। सबसे पहले आप उसके एक कॉर्नर को पकड़ के दरमियान में ला के रख दें, ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह रखने के बाद जौन से कॉर्नर को आपने फ़ोल्ड किया है उसका बाकी निचला हिस्सा पूरा लई से भर दें जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और इस तरह आप इसको चिपका दें। तो ये देखें, ये अब हमारा पाउच बन चुका है। अब हम इसके अंदर फिलिंग को डाल देंगे। तो ये देखें, इस तरह आप लोगों ने फिलिंग को डाल लेना है। इसके ऊपर वाली साइड में भी लई को लगा लें और इसको दबाकर ऊपर से फोल्ड कर दें। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा समोसा भी तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने बाकी समोसों को भी तैयार कर लेंगे। अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने आधा किलो चिकन से कितने ज़्यादा रोल और कितने ज़्यादा समोसे बना लिए हैं। आप लोग भी इतने रोल और इतने समोसे बना सकते हैं। तो चलो अब फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप अपनी कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें। जब वो सही तरह गर्म हो जाए उसके बाद आप तेल के अंदर रोल को डाल दें। तो ये देखें, जब एक साइड अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आप अपने रोल्स को पलट दें। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसी तरह आप लोगों ने अपने तमाम रोल को ध्यान से पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो रोल जो हैं वो आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रोल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्यारे से बर्तन में। इसी तरह हम अपने बाकी रोल को भी फ्राई कर लेंगे। इसी तरह अब हम अपने समोसों को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, अब हमारे समोसे कितने ज़बरदस्त एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको प्यारे से बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह हम अपने बाकी समोसे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। ये देखें कितने ज़बरदस्त हम लोगों ने रोल तैयार किए हैं, समोसे तैयार किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो चिकन से। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो ये देखें, ये रमज़ान की सीरीज़ हमने शुरू की है। तो ये सीरीज़ का एपिसोड 1 था। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये रमज़ान का महीना है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को नेकी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप तमाम लोगों को बुरे कामों से निजात नसीब फ़रमाए। आप लोग मेरे लिए दुआएं करना, मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूँगा। तो चंगा फिर अल्लाह सोने दे हवाले।